तो देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते बने विभिन्न मुद्दों पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, नारायण हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर देवी शेट्टी और मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहन ने विचार विमर्श किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर पूरे देश में पैदा हुई असमंजस की स्थिति है और उसे लेकर तीनों ने यह कहा कि कोरोना मरीजों के एक छोटे हिस्से को ही इसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा उन्होंने ऑक्सीजन के सही उपयोग और लक्षण होने पर जांच जरूर कराने पर बल दिया। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने रेमडेसिविर को लेकर फैले अफवाह के बारे में कहा कि रेमडेसिविर कोई जादुई दवा नहीं है, बल्कि अस्पताल में ठहरने की अवधि को सिर्फ कम करता है। आमतौर पर सर्दी में हम पैरासीटामोल और शरीर में पानी की उचित मात्रा रखकर उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो ये दर्शाता है कि बीमारी के आम लक्षणों में रेमडेसिविर असरदार है। आंकड़े ये भी नहीं साबित करते कि ये मृत्यु दर को कम करता है, बल्कि ये बस अस्पताल में रोगी के स्टे यानी ठहरने के समय को कम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई एक बड़ी शोध में इसके नतीजे नकारात्मक रहे हैं और ये शोध रेमडेसिविर की भूमिका के बारे में नहीं बताती है। हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ये कोई जादुई दवा नहीं है। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश त्रिहन ने यह कहा कि ऑक्सीजन से जुड़े सभी प्रोटोकॉलों का पालन हो और जिसे जरूरत हो उसे ही ऑक्सीजन की मात्रा दी जाए। दुनिया के किसी भी देश में ऑक्सीजन की बहुतायत मात्रा एक उत्पाद के रूप में मौजूद होती है। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। अगर हम इसका उचित रूप से इस्तेमाल करें, हम ऑक्सीजन को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ऑक्सीजन के लिए पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल और मरीजों की जरूरत को देखते हुए ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता का पालन हो। एक तथ्य इस बारे में जनता को बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो बस एक सुरक्षा कवच के रूप में इसका उपयोग न करें। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और टहल रहे हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति के स्विच को बंद कर दें। हम चिकित्सकों और अस्पतालों को भी सलाह दे रहे हैं कि ऑक्सीजन का उचित और सही रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। जिस मरीज को इसकी जरूरत है उसके लिए उपलब्ध हो। इसकी बर्बादी से दूसरों को मिलने वाली ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। हमारी व्यक्तिगत और एक नागरिक के रूप में एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऑक्सीजन की बर्बादी से बचें, जिससे दूसरों को मिलने वाली ऑक्सीजन बर्बाद न हो। और वहीं नारायण हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि लक्षण दिखता हो तो आप तुरंत अपना कोविड जांच कराएं। मेरा सभी के लिए खास संदेश है कि अगर आप में कोई लक्षण जैसे शरीर में दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी, डायरिया और उल्टी कुछ भी हो तो आप अपना कोविड का टेस्ट कराएं। ये एक बहुत जरूरी चीज है जो तुम्हें करनी है। Tested for COVID. That is the most important thing you need to do. वहीं एम्स के निदेशक ने यह कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत और आपूर्ति में पर्याप्त संतुलन है। अगर सामूहिक रूप से मिलकर काम करें और रेमडेसिविर और ऑक्सीजन का उचित प्रयोग करें तो महाराष्ट्र, दिल्ली और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। ऑक्सीजन की जरूरत और आपूर्ति में पर्याप्त संतुलन है। अगर आप अचानक से ऑक्सीजन की जमाखोरी और अनावश्यक प्रयोग करते हैं तो स्वाभाविक है कि इसकी कमी होगी। ये समस्या स्वनिर्मित है। मेरी लोगों से अपील है कि अगर जरूरत नहीं है तो ऑक्सीजन न लें। इससे उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जिन्हें इसकी वास्तविक जरूरत है। When it is not required, taking oxygen just for the fun of it is denying oxygen to someone who may actually need it and whose life could be saved. और वहीं नारायण हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर देवी शेट्टी का कहना है कि अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% है तो कोई परेशानी नहीं है, और अगर ये इससे नीचे जाता है तो आपने डॉक्टर से बात करें अपने, और ये बहुत जरूरी है कि आप सही वक्त पर सही इलाज लें। There is a possibility you may be asymptomatic. Then the doctor... हो सकता है कि आप में कोविड के लक्षण ना हो,
तब डॉक्टर आपको घर पर रहने की सलाह देते हैं। ऐसे में अपने आप को आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनें और ऑक्सीमीटर से हर 6 घंटे में अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 है तो कोई परेशानी नहीं है, और अगर ये इससे नीचे जाता है तो आपने डॉक्टर से बात करें। और बहुत ज़रूरी है कि आप सही वक्त पर सही इलाज लें। Very important that you get the right treatment at the right time. डॉक्टर त्रिहन का ये कहना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिन्हें ज़रूरत है उन्हें दिया जाए। ये कोई रामबाण नहीं है, ये केवल वायरल को कम करता है। We have now made a protocol that remdesivir is to be given not to everybody who हमें ये प्रोटोकॉल बना देना चाहिए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन सभी कोविड पॉजिटिव लोगों को नहीं देना चाहिए। मैं लोगों के दिमाग से गलत धारणा निकालना चाहता हूं। केवल डॉक्टर ही टेस्ट का रिजल्ट और लक्षण देखकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिन्हें जरूरत है उन्हें दें। ये कोई रामबाण नहीं है, ये केवल वायरल को कम करने का काम करता है। वहीं डॉक्टर त्रिहन के मुताबिक उन्होंने ये कहा, लोगों से अपील की कि अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो अस्पताल की तरफ न भागें। जब डॉक्टर आपको बोले तब ही अस्पताल जाएं। There is good hope, but masking, of course, is your first duty. एक अच्छी उम्मीद है। मास्क लगाना आप सभी की पहली ड्यूटी है। दूरी बनाकर रखना, हाथ धोना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। वायरस से बचाव के लिए पिछले साल बेड की संख्या काफी बढ़ाई गई थी, अभी भी और संख्या बढ़ाई जा रही है। मेरी लोगों से अपील है कि अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो अस्पताल की तरफ न भागें। जब डॉक्टर आपको बोले तब ही अस्पताल जाएं। मेरी डॉक्टरों से भी अपील है कि जब जरूरत हो तभी मरीज को अस्पताल जाने की सलाह दें। वहीं डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि लोगों को बेवजह ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। Important issue here is that taking oxygen intermittently. Your saturation is all right, but you say, okay, let me take oxygen for half an hour after my meals, or if I take oxygen for a few hours in the day, my saturation goes up and I'm feeling better, and I should therefore continue oxygen, is actually a waste of oxygen. There is no data to show that this will be of any help to you, and therefore this is something that you should not do. Many patients have started keeping oxygen cylinders at home and have started taking it for half an hour, 2 hours. That itself is more harmful and is actually again denying oxygen to people who actually need it. Therefore, in those individuals who are having an oxygen saturation of 93, 94, there is no need to really take high oxygen or high flow oxygen just to maintain your saturation at 98, 99. It is not going to be of any benefit. Therefore, you should have a judicious use of oxygen. There is no need to take oxygen if your saturation is over 95. If it is less than 9 and over 94, if it's less than 94, you need close monitoring, but you still may not need oxygen because your oxygen in the blood is still sufficient in those patients who are healthy. In some patients who have chronic disease or who have other problems like chronic heart disease, you may want to keep the oxygen saturation on a slightly higher side. But even if your oxygen is around 90, 92, don't panic, consult your doctor. You may need to be very closely monitored, but it is not that you should start oxygen to maintain your saturation over 97, 98. It is actually going to be of not much benefit. तो ये देश के सबसे मशहूर, सबसे प्रख्यात डॉक्टरों में से एक, जिनकी इस पूरे मामले पर